Hello, my dear students of class 11th. Welcome to all of you in my YouTube channel Smart Tech Academy. Myself औसान मिश्रा, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो बेटा आज हम आपको लेसन नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 3 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी उनके गुणधर्मों में आवर्तिका। ठीक है, आवर्तिका मतलब क्या होता है, पीरियडिसिटी मतलब क्या होता है, आवर्तिका, और प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्मों में। ठीक है, सबसे पहले बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम कैसे करें, ये बेटा इस टॉपिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जैसे अभी तक टोटल 118 एलिमेंट नोन थे। कितने एलिमेंट नोन थे? 118 एलिमेंट नोन है। क्या आप जो है सभी एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, ठीक, बेरिलियम हो गया या बोरान हो गया, इन सभी की प्रॉपर्टी, कुल 118 एलिमेंट ज्ञात हैं, सभी की प्रॉपर्टी आप लोग याद नहीं रख सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्लासिफिकेशन किया गया जिससे कि हम ग्रुप बना सकें कि इतने एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक तरीके से, तो इस प्रॉपर्टी को हम याद कर लें तो उन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब ग्रुप में इनको बांटा गया। ठीक है, जैसे कि अभी एक स्कूल में मान लो 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों की प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कुछ बच्चे क्लास 8 के हैं, तो हम क्लास 8 के बच्चों को अलग कर लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जान लेंगे, तो हम एक बच्चे की प्रॉपर्टी पता चल गई कि क्लास 8 का है, तो हम सभी बच्चों को जान लेंगे, हाँ इतने बच्चे क्लास 8 के हैं। ठीक है, और या कहें हम कि मान लो 100 बच्चे हैं जिनकी हाइट अलग अलग है। ठीक है, कुछ बच्चों की 5 सेंटीमीटर हाइट है, कुछ बच्चों की कुछ बच्चों की 6 सेंटीमीटर हाइट है, 6 सेंटीमीटर को या 6 फुट को, 6 फुट हाइट है, कुछ बच्चों की 7 फुट हाइट है। तो अभी जो है सभी बच्चों की लंबाई तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 5 फुट वाले बच्चों को एक तरफ कर लेंगे, 6 फुट वाले बच्चों को एक तरफ, 7 फुट वाले बच्चों को एक तरफ। इससे हमें 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे और तीनों की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। तो वही काम किया गया कि 118 एलिमेंट ज्ञात थे, 118 एलिमेंट का हमें जो है सभी का क्या करना होता है, प्रॉपर्टी याद करनी होती है। तो उसको पढ़ने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया इन एलिमेंट का। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, ब्राजीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इस क्लासिफिकेशन को दिया। इन्होंने क्लासीफाई किस में किया कि मेटल और नॉन मेटल में, कुछ मेटल होंगे कुछ नॉन मेटल होंगे एलिमेंट। तो मेटल और नॉन मेटल आपको पता ही होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को आप लोग केवल पढ़ने के लिए बताया जा रहा है, जानने के लिए बताया जा रहा है। बुक होगा, बुक सबके पास होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में क्लासीफाई किया गया 118 एलिमेंट का। यह क्लासिफिकेशन फेल कब हुआ बेटा, कि कुछ ऐसे मेटल थे जो कि नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते थे, तो यहाँ से ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसके बाद सेकंड में प्राउट हाइपोथेसिस। प्राउट की सोच क्या थी, यह 1815 में प्राउट्स ने शो किया। ठीक है, प्राउट्स ने क्या बताया, उन्होंने यह माना कि जो आल एटम होते हैं या कहें आल एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट वो किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोजन के एटम से मिलकर सभी एलिमेंट बने हुए हैं। इन्होंने यही माना कि सभी एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर हम मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का मास निकालें, मास ऑफ एलिमेंट निकालें, तो वो क्या आना चाहिए, n इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि सभी तो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं। मान लो और कोई एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया, तो ये जो है हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, ऐसा प्राउट्स ने माना। ठीक है, लेकिन वास्तव में सभी एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम से मिलकर थोड़ी बनते हैं, ये अपने एटम से मिलकर बनते हैं ना। तो यहाँ पर इनकी हाइपोथेसिस भी फेल हो गई। उसके बाद थर्ड में आया क्या, डोबे राइनर्स ट्रायड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया, डोबे राइनर्स ने 1817 में एलिमेंट को, जो कि सेम प्रॉपर्टी जिनकी होती है, उनको 3 तत्वों के ग्रुप में बनाया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। ठीक है, और उन्होंने बताया क्या कि अगर हम 3 एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें, इन सभी का बेस क्या था, एटॉमिक मास था बेटा। जो अभी तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, इनका क्या था बेस, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेस क्या था, एटॉमिक मास था। ठीक है, डोबे राइनर्स ने बताया कि अगर हम एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखें, ठीक है, तो
पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो सेकेंड एलिमेंट यानी बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो जैसे यहाँ पर हम लिए 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों का ही क्या आया है हमारा एटॉमिक मास। लिथियम का 7 होता है, 23 सोडियम का होता है, 39 होता है पोटेशियम का। तो डोबे-राइनर ने बताया कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज निकालें, एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कितना आएगा 631446/2 जो कि एटॉमिक मास है किसका, सोडियम का। बीच वाले का एटॉमिक मास आ गया कि नहीं। तो यह कुछ हद तक सफल हो गए थे अपने क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। लेकिन सभी के लिए यह वैलिड नहीं था। क्लोरीन के लिए देख लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है 35.5, 80 और 127 कहा गया है। डोबे-राइनर ने बताया कि अगर हम इनके एवरेज को निकालें यानी पहले और तीसरे को एवरेज को काउंट करें, पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज को निकालें तो कितना आएगा, ये सेकेंड वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। तो 7 7 5 12, 5 का 5 और यहाँ पर 2 3 5 1 6 और यहाँ पर 1, ठीक है। 162/2, यहाँ से 2 8 16 और 2 1 2, 81.2 समथिंग आ रहा है। ये लगभग 80 के करीब है, यानी ब्रोमीन के एटॉमिक मास के करीब है। तो यहाँ पर भी डोबे-राइनर ट्रिक सफल हो गया। लेकिन अभी हम 3 एग्जाम्पल और ले लें। अगर एटम्स का नाइट्रोजन का ले रहे हैं, ठीक है, और किसका ले रहे हैं हम, फास्फोरस का, ठीक है। उसके बाद किसका, और हम आर्सेनिक का, 3 एलिमेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ठीक है। फास्फोरस का 31 और यहाँ पर आर्सेनिक का कितना होता है, 74.5 होता है, ठीक है, आर्सेनिक का एटॉमिक मास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एवरेज निकालोगे पहले और तीसरे का, यानी सोडियम का और किसका, आर्सेनिक का, तो 14, सॉरी सोडियम नहीं लिखा, ये नाइट्रोजन लिखा, ठीक है। नाइट्रोजन और किसका, आर्सेनिक का अगर एवरेज निकालोगे 74.5/2 तो ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88.5/2, यहाँ से 44.2। ये क्या आर्सेनिक सॉरी फास्फोरस के एटॉमिक मास के थोड़ा करीब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। यहाँ पर इनकी ट्रायड जो होता है, यानी इनका जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर फेल होता है, ठीक है, ये फेल हो गया। नेक्स्ट में कल हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के ऑक्टेट के नियम को, ठीक है। डी वाला क्या है, न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, इस चीज़ को आप लोग तीनों ही नियम को पढ़ लीजिएगा, तीनों ही रूल को पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।